नमस्कार दोस्तों। अगर आपका ई कॉमर्स का वेबसाइट है या अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं और आपका कोई क्लाइंट है जिसका ई कॉमर्स स्टोर है, मतलब कि वो अपने ई कॉमर्स वेबसाइट पे किसी भी टाइप के प्रोडक्ट को सेल करते हैं और आप उनके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड रन करना चाहते हो और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जनरेट करना चाहते हो, तो इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक वॉच करिएगा, क्योंकि मैं आपको आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ऑडियंस सेगमेंट आपको बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप टारगेटिंग करके आप कम कॉस्ट में ज़्यादा सेल्स आप जनरेट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे डिजिटल मार्केटर हैं या बिजनेस ओनर ही हैं जो खुद से अपने बिजनेस के लिए ऐड रन करते हैं, चाहे आपका खुद का ई कॉमर्स का स्टोर हो, ई कॉमर्स का कोई वेबसाइट हो जिस पे आप किसी भी टाइप के प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, या डिजिटल मार्केटर हो और आपका कोई क्लाइंट है, मतलब कि कोई भी सिनेरियो हो सकता है। तो आप अपने किसी भी टाइप के बिजनेस के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम पे एड रन करके कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जनरेट कैसे कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे डिजिटल मार्केटर तो हैं जो तो ऐड तो रन कर देते हैं, ऐड रन करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन ऐड रन करने के बाद वहाँ पे कम कॉस्ट में हमें सेल्स मिले, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट का जो प्राइस है बहुत ही कम होता है, लेकिन हम ऐड चलाते हैं तो प्रोडक्ट के प्राइस से ज़्यादा हमारा ऐड स्पेंड में ही चला जाता है। तो मैं कुछ आपको ऑडियंस सेगमेंट बताने वाला हूँ जिसको आप टारगेटिंग करके आप कम कॉस्ट में प्रॉफिटेबल ऐड रन कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले आ जाते हैं फेसबुक के एड्स मैनेजर में। आप देख सकते हैं हम फेसबुक एड्स मैनेजर में हम यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया हुआ है क्लॉथिंग का। मान लीजिए हम शर्ट सेल करते हैं या टी शर्ट सेल करते हैं या क्लॉथिंग से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हम सेल करते हैं, या क्लॉथिंग से रिलेटेड हम कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, और ये जो हम प्रोडक्ट सेल करते हैं सिर्फ मेंस के लिए सेल करते हैं। तो अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए आप कोई ऐड रन करने जा रहे हो, शॉपिंग वेबसाइट शॉपिंग ऐड आप रन करने जा रहे हो फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स पे, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना होता है कि आप अपना जो प्रोडक्ट आप किसके लिए सेल कर रहे हो। क्या आपका प्रोडक्ट कुछ वैसी टाइप के प्रोडक्ट तो नहीं है जो सिर्फ मेल लोगों के लिए है, मतलब सिर्फ लड़कों के लिए है, या कुछ उस तरह का प्रोडक्ट तो सेल नहीं करते जो सिर्फ लड़कियों के लिए है। मतलब कि आपका जिस भी टाइप का प्रोडक्ट है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एज ग्रुप आपको सेलेक्ट करना होता है और लोकेशन सेलेक्ट करना होता है। तो अगर आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आप लोकेशन वर्ल्ड वाइड ही रखोगे, आपको कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। अगर बाउंडेशन है तो आप यहाँ से उस लोकेशन को आप टारगेट कर सकते हो जहाँ पे आप अपने ऐड को दिखाना चाहते हो और जहाँ पे आप जिस जिस सिटी में अपना सर्विसेज प्रोवाइड कराते हो। ठीक है, उसके बाद एज ग्रुप में आपको मिनिमम यहाँ पे 22 रखने हैं और मैक्सिमम 40 रखना है। आप चाहें तो यहाँ पे कम से कम 20 भी रख सकते हैं, लेकिन 18 ना रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 18 साल रख देते हैं। क्योंकि 18 साल में बहुत सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते हैं, बहुत ही कम ही लोग करते हैं। तो आप मिनिमम यहाँ पे 20 एज सेलेक्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 40 आप कर सकते हैं, 40 से 45 भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है। ठीक है, उसके बाद जेंडर में आप आइएगा तो यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है अगर स्पेसिफिक सिर्फ लड़कों के लिए है तो आपको यहाँ पे मेन सेलेक्ट करना है। अगर सिर्फ लड़कियों के लिए आप प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपको सिंपल से यहाँ पे वुमेन सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम बस यहाँ पे मेन रखेंगे क्योंकि हम शर्ट और टी शर्ट का हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसमें टारगेटिंग किया हुआ है, ये इंटरेस्ट ऑडियंस है। आप यहाँ देख सकते हैं क्लॉथिंग में जिनको इंटरेस्ट हो, शर्ट में जिनको इंटरेस्ट हो और टी शर्ट में जिनको इंटरेस्ट हो, मतलब कि वैसे लड़के जिनको शर्ट टी शर्ट या क्लॉथिंग में इनको इंटरेस्ट हो। लेकिन यहाँ पे इतनी टारगेटिंग करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दोस्तों ये डेली का यूजेस का सामान है। तो आप यहाँ पे अगर सिंपल सा इसे ही टारगेट करके आप ऐड पब्लिश कर देते हो तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई आएगा आपके एक सेल्स को जनरेट होने में। तो उसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे इंटरेस्ट बेस पे आप जिस भी टाइप के आप प्रोडक्ट के लिए आप ऐड रन कर रहे हैं, आपको यहाँ पे उस टाइप के प्रोडक्ट की टारगेटिंग आपको करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आपको नैरो डाउन करना है। यहाँ पे हमने नैरो डाउन किया हुआ है, मतलब कि एल्सो, मतलब कि एंड मस्ट एल्सो मैच, मतलब कि ये मतलब कि इस टाइप की ऑडियंस को तो इन सब प्रोडक्ट में इंटरेस्ट हो, लेकिन वो इस टाइप के बिहेवियर रखते हो। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने लगभग 4 यहाँ पे बिहेवियर आपको दिया है, आप इसमें से किसी एक को भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहला है इंगेज शॉपर्स। इंगेज शॉपर्स कौन से ऑडियंस होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे हमने रिसर्च किया हुआ है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम आपको देखने को ना मिले। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो ऑडियंस है इंगेज शॉपर्स, देख सकते हैं हमने यहाँ पे चैट जीपीटी से पूछा हुआ है हु इज इंगेज शॉपर्स ऑडियंस इन फेसबुक एड्स एक्सप्लेन इन हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पे चैट जीपीटी का यहाँ पे जवाब देखिए आप, यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है इंगेज शॉपर फेसबुक एड्स में एक ऐसा ऑडियंस सेगमेंट है जो उन लोगों को दर्शाता है जिन्होंने हाल ही में शॉप नाउ जैसे कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक किया हो। इसका मतलब कि ये लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने में रुचि रखते हैं और खरीदारी करने की संभावना रखते हैं। ठीक है, यह ऑडियंस फेसबुक के व्यवहार आधारित डेटा पर आधारित होता है, जो यह बताता है कि कौन कौन लोग आपके शॉपिंग इंटरेस्ट को इक्वलिटी दिखा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, मैं आपको दिखा थोड़ा सा यहाँ पे।
और यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा हम इसके बारे में और बात करें तो यहाँ पे हिंदी एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे किया गया है। एंगेज शॉपर्स वे लोग हैं जो हाल ही में फेसबुक या इंस्टाग्राम पर विज्ञापनों को क्लिक करके ऑनलाइन खरीदारी करने में रुचि दिखाते हैं, ठीक है। और शॉप नाउ लर्न मोर अन्य शॉपिंग कॉल टू एक्शन का उपयोग करके प्रोडक्ट पेज पे गए हों, ये एक्टिव ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोग होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपका अगर ई कॉमर्स का वेबसाइट है, आप ऑनलाइन को प्रोडक्ट सेल कर आप ऑनलाइन अगर कोई प्रोडक्ट आप सेल करते हो तो आप उसी टाइप के लोगों को टारगेट करोगे जिनको ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्ट हो, जिन्होंने कभी आज तक ऑनलाइन कोई शॉपिंग ही नहीं किया है। वो आपके ऐड को देखकर कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो आपके प्रोडक्ट को बाई करेंगे। तो आपको उस टाइप के लोगों तक अपने ऐड को पहुंचाना है जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, वो हम मतलब कि ऑनलाइन शॉपिंग में एक्टिव हैं, वो हमेशा ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं। तो उस टाइप के आपको ऑडियंस को यहाँ पे टारगेट करना है, उसी टाइप के लोगों को अपना ऐड दिखाना है। फालतू लोगों का ऐड दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है वो इंप्रेशन पे आपसे पैसे चार्ज करता है। अगर उसने 1000 इंप्रेशन भेज दिया तो आपका सीपीएम जितना भी आ रहा है वो उतना रुपये आपसे वो कर रुपये आपके ऐड अकाउंट से कट कर लेगा। तो आपको यहाँ पे अच्छी टारगेटिंग करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे आपको दिखा दूँ एक बार, ये मेरा दूसरा ऐड अकाउंट है। ये देख सकते हैं इंगेज शॉपर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है, आप किसी भी टाइप के प्रोडक्ट आप सेल करते हो तो इंगेज शॉपर्स आप हमेशा रखें, इसके बिना आप ऐड को पब्लिश ना करें, नहीं तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आपको आएगी एक सेल को जनरेट करने में, ठीक है। दूसरा है ऑनलाइन मार्केट प्लेस। ऑनलाइन मार्केट प्लेस ये कौन सी ऑडियंस है, तो मैं इसको भी आपको दिखाता हूँ ये कौन सी ऑडियंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फिर से यहाँ पे पूछा हुआ है चैट जीपीटी से, तो यहाँ पे मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे आप समझ पाएँ और सही ऑडियंस तक अपने एड्स को पहुँचा पाएँ। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपको वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस ऑडियंस वो लोग होते हैं जो नियमित रूप से ई कॉमर्स वेबसाइट या ऐप्स का उपयोग करते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ईबे और भी बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट होते हैं, उसका वो यूज करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट की खोज या खरीदारी करते हैं। तो आप ही बताओ ना, जिनको ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो लोग फ्लिपकार्ट, अमेजॉन ये सब वेबसाइट पे क्यों वो ब्राउज करेंगे, क्यों वो वहाँ पर खरीदारी करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि वो लोग ऑनलाइन शॉपिंग में हमेशा एक्टिव रहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग वो करते रहते हैं। तो ये जो हमारी ऑडियंस है ये हमारे लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल ऑडियंस हो सकती है। और इसको हम अगर यहाँ पे अपने प्रोडक्ट में हम यहाँ पे नैरो डाउन कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा जो ऐड है सिर्फ उन्हीं लोगों तक जाएगा जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। उसके बाद शॉपिंग रिटेल। शॉपिंग रिटेल में आप ध्यान दीजिएगा कि शॉपिंग रिटेल में क्या होता है कि देखिए शॉपिंग रिटेल में क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फेसबुक एड्स में ऑनलाइन शॉपिंग रिटेल ऑडियंस को टारगेट करने के लिए यहाँ पे बिहेवियर और इंटरेस्ट यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं सीधा सीधा आप ऑनलाइन शॉपिंग रिटेल, इसे सीधे फेसबुक इंटरेस्ट सेक्शन में सर्च करें। मतलब ये ऑनलाइन शॉपिंग रिटेल जो है ये एक तरह से इंटरेस्ट ऑडियंस है। जैसे कि फेसबुक एड्स में 3 तरह की सेब ऑडियंस होती है, पहला है इंटरेस्ट, दूसरा है डेमोग्राफी और तीसरा है बिहेवियर। तो यहाँ पे ये इंटरेस्ट ऑडियंस है, जब भी आप सेलेक्ट करने जाओगे ऑनलाइन शॉपिंग रिटेल तो ये भी इंटरेस्ट वाला ही ऑडियंस आपको मिलेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो ऑडियंस है किस किस टाइप के ऑडियंस को टारगेटिंग करने में हेल्प करती है। पहला है फैशन एक्सेसरीज। अगर आप फैशन एक्सेसरीज से रिलेटेड जैसे कि शर्ट, टी शर्ट, जीन्स है और भी चीज़ें आप सेल करते हैं क्लॉथिंग से रिलेटेड, तो उसके लिए आपको ये ऑडियंस बहुत ही अच्छा रिजल्ट ला कर देगी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स या होम डेकोर प्रोडक्ट के आधार पे ये विशेष रुचि रखते हैं। मतलब कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट सेल करते हो या अगर आप फैशन एक्सेसरीज आप सेल करते हो या होम डेकोर का कोई प्रोडक्ट आप सेल करते हो तो उसके लिए आप यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग रिटेल वाले आप इंटरेस्ट को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये भी आप ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको बता दिया किस केस में आपको करना है। यहाँ पर आप सीधा पढ़ सकते हैं कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग डिटेल्स को आप सिलेक्ट करते हो तो इसमें आप इस टाइप के लोगों को तक अपने एड्स को दिखा सकते हो। फैशन एक्सेसरीज में इनको इंटरेस्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक्स या होम डिकोर प्रोडक्ट के आधार में ये विशेष रुचि रखते हैं, मतलब कि ये प्रोडक्ट को बाई करते रहते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा ऑनलाइन शॉपिंग रिटेल ये ऑडियंस है, तो ये भी ऑडियंस आप यहाँ देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया इसलिए क्योंकि आपको समझने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग सिंपल से आपको समझ में आ रहा है कि जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। तो आप इस तरह से अपने जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, ई कॉमर्स प्रोडक्ट के लिए, मतलब कि आपका कोई वेबसाइट है जिस पे आप प्रोडक्ट सेल करते हो, उस प्रोडक्ट के लिए कम कॉस्ट में ज़्यादा रिजल्ट आप कैसे ला सकते हो। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जिस भी प्रोडक्ट के लिए आप एड रन करना चाहते हो आपको यहाँ पे उस टाइप के ऑडियंस को, इंटरेस्ट रखने वाले ऑडियंस को यहाँ पर टारगेट करना है। उसके बाद नैरो डाउन करके आपको इसमें से इंगेज शॉपर्स को सिलेक्ट कर लेना है, इसको छोड़ना नहीं है। ये आपको किसी भी टाइप के ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए ऐड रन कर रहे हो तो आपको इंगेज शॉपर्स आपको सिलेक्ट करना ही करना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन मार्केट प्लेस को भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप शॉपिंग रिटेल को आप छोड़ भी सकते हो क्योंकि ये सिर्फ 3 टाइप की ऑडियंस के लिए प्रॉफिटेबल होती है। पहला है फैशन एक्सेसरीज, या दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स और तीसरा है होम डिकोर। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अगर आप अपने ई कॉमर्स प्रोडक्ट के लिए, कि अगर आप अपने ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए आप कोई ऐड रन करना चाहते हो और आप अपने वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट आप सेल करते हो तो उस प्रोडक्ट के लिए
ज़्यादा सेल्स लाने के लिए, कम कॉस्ट में ज़्यादा सेल्स लाने के लिए आप इस टाइप के बिहेवियर और इंटरेस्ट ऑडियंस को आप नैरो डाउन कर सकते हो, जिससे आपका जो ऐड दिखेगा उसी टाइप के लोगों को सामने ऐड आपका दिखेगा जो लोग सच में ऑनलाइन शॉपिंग करने में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आप अपने ई कॉमर्स वेबसाइट या किसी भी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए आप कैसे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड रन कर सकते हो। बाकी रही यहाँ पे ऐड कॉपी ये सब बनाने की बात, तो वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप खुद अगर डिजिटल मार्केटर हो तो आपको उतना करने आता है। मैंने बस यहाँ पे आपको ऑडियंस का आपको मैंने यहाँ पे आइडिया दे दिया कि आप इस टाइप के ऑडियंस को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ये जो आप चार ऑडियंस देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टेक्निक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।